हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए दोबारा लेके आया हूँ VIPM की LDC की जो बुक है ना, शिवानी मैम की, उसका रिव्यू मैं आपको दोबारा देने आया हूँ। क्योंकि जब मैंने पहली बार इसका रिव्यू किया था तो मैंने सिर्फ ये बुक मंगाई थी और कोर्स लिया था, पढ़ी नहीं थी। अब मैंने इसके अंदर से 2-3 टॉपिक कर लिए हैं, तो मैं आपको इसका रिव्यू अच्छे से देने वाला हूँ कि इसके अंदर कैसे किस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये बुक है शिवानी मैम की। इसके अंदर ग्रामर, वोकैब, लेटर कंपैरिजन, अपडेट, PYQ सब दिए हुए हैं सितंबर तक के। NCERT प्रैक्टिस सेट भी इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ये बुक है और ये बुक मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। मैंने कोर्स लिया था उसके साथ ही थी। वैसे आपको ये 290 रुपये में बुक मिल जाएगी। आप ये बुक मंगा लेना, अपडेटेड बुक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर पहला टॉपिक है ना, तो ये है। इसके अंदर टॉपिक देख लेते हैं पहले। 22 टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं। 22वां तो रिजेक्शन मेथड है। 21वां NCERT प्रैक्टिस सेट है। पहला बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर है। दूसरा टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल है, डिटरमिनर है, प्रीपोजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है और सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट है, डिग्री है। मतलब पूरा टोटल टॉपिक है दिए हुए हैं इसके अंदर। और सारे के सारे ये अपने LDC के सिलेबस के अंदर है, इसीलिए इन्होंने दिया है। और पूरा का पूरा LDC का सिलेबस आपका ऐसे हो जाएगा। जो यहाँ पर ना पार्ट ऑफ स्पीच है बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में, सबसे पहले जैसे नाउन वगैरह और होता है ना, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, डिटरमिनर, ये अच्छे से इनका दिया हुआ है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ब इनकी 100 दी हुई है। मतलब ये टॉपिक ना अगर आप क्लास नहीं लगाओगे ना, और अगर आप सीधा यहाँ से पढ़ोगे इस बुक से, अगर आप सीधा पढ़ोगे ना, तो भी आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपके इसके आप क्वेश्चन आंसर कर लेना। पीछे NCERT प्रैक्टिस सेट में इसके क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है ये टेंस है। ठीक है, टेंस में भी ना इन्होंने इतने अच्छे से, मतलब एक एक टेंस को यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल, इंडेफिनेट, उसके बाद इसके एग्जाम्पल, इनके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, फिर नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। मतलब हर एक टेंस को इन्होंने एक तरीके से इन्होंने समझाया है। सभी के इन्होंने स्ट्रक्चर दिए हैं, सभी के इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, सभी के PYQ दिए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा। अगर मैंने तो कोर्स ले रखा है, उसके हिसाब से मैं करता हूँ। अगर आप में से किसी ने कोर्स नहीं ले रखा और अगर सीधा इस बुक से अगर इंग्लिश करना चाहता है ना, तो भी उसकी इंग्लिश 80% तक आप क्लियर कर जाओगे। ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस अलग यहाँ पे, फिर उसके सारा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, अलग अलग टेंस। मतलब 12 के 12, उन 12 के 4-4 होते हैं ना, सभी के अलग अलग स्ट्रक्चर इन्होंने बनाकर अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इन्होंने दे रखे हैं, कहाँ पर आया था, और पूरा टेंस के आगे टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगे जो लास्ट में इन्होंने NCERT के दिया वो तो अलग है, ये अलग है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद में ये वॉइस हो गया। इस वॉइस में इन्होंने दे रखे हैं और एक एक एक्टिव पैसिव एक एक करके। फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक एक्टिव पैसिव इनका समझाया हुआ है। मैंने ये 2 टॉपिक तो कर लिए, बाकी के मैं टॉपिक आगे करूँगा। ये नरेशन है, नरेशन का मैंने देखा था। ऐसे एक एक चीज़, केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे मतलब एक एक चीज़ में इनकी समझाई हुई है, बहुत अच्छी तरीके से समझाई हुई है। लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं और हर एक टॉपिक को इन्होंने इसे दिया है। और जो ये है ना NCERT प्रैक्टिस सेट भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। मैम, अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, मैं सॉरी चाहता हूँ कि मैंने आपकी PDF 1-2 जनों को दे दी थी। आपने उसका मतलब मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे दिया यूट्यूब पे। तो अगर हट सकता है तो हटा दो प्लीज़, मैं मेहनत कर रहा हूँ थोड़ी बहुत मैं। तो चलिए, ये आगे NCERT प्रैक्टिस सेट है, इनका टेंस का है। यहाँ पे आंसर की सीट है, फिर वॉइस का है, फिर आंसर की सीट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब हर एक टॉपिक का इन्होंने यहाँ पर दिया। ये रिजेक्शन मेथड इन्होंने अपने बारे में ये बताया। ठीक है, उसके बाद में ओके बोर्ड देख लेते हैं। चलिए बुके बोर्ड देख लेते हैं।
ये सिनोनियम्स एंटोनियम्स, ठीक है, मतलब ये दे दिया, फिर इसका हिंदी अर्थ बता दिया, फिर उन्होंने उनका सिनोनियम बता दिया। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। हिंदी अर्थ आप सीधा इनको पढ़ सकते हो। अगर आप इनकी क्लास नहीं लगा सकते ना तो भी आपको सीधा याद हो जाएगा। देख लेते हैं कितने हैं ये। ABCD वैसे दिए गए हैं, EFGHI अल्फ़ाबेटिक तरीके से इनके हैं। सिनोनिम्स दिए गए हैं 439 सिनोनिम्स है। फिर इनके एंटोनियम्स आ गए। एंटोनियम्स मतलब हिंदी, फिर उसके आगे इनका वर्ड सब कुछ अच्छे से इनका दिया है। बहुत अच्छी बुक है यार, मैंने पढ़ी थी। बंदा पढ़ लेना अच्छे से मन लगा के, बंदा पेपर पास कर दे हो सकते हैं। फिर इसके एंटोनियम सिनोनियम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये इतने हो गए, 69 हो गए। ये इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर इनके वन वर्ड आ गए, देखिए यहाँ पे ये दे दिया, इनका मीनिंग बता दिया, फिर हिंदी में भी बता दिया, मतलब आसानी से याद हो जाए बंदे को। हिंदी साथ में दे रखी है इन्होंने, बहुत ज़्यादा दे रखे हैं वन वर्ड, तो इन्होंने इतने कैसे पढ़े जाएंगे, हे भगवान। 924 है ये, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पढ़ उसको तो पढ़ लो, वरना जो ये प्रीवियस ईयर इन्होंने दे रखे हैं ना ये बहुत अच्छे हैं। ये ज़रूर पढ़ने चाहिए, याद करने चाहिए, इनमें से ज़रूर आता है। फिर सफिक्स परफिक्स, उसके बाद में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर ये राइटिंग लेटर वाला आ गया, ये तो ठीक है, ये NCERT वाला आ गया। मतलब ना बहुत अच्छी बुक है, अगर कोई पढ़ना चाहे बिना क्लास लिए तो अच्छे से पढ़ सकता है। और वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बुक का बहुत अच्छी बुक है LDC के लिए। धन्यवाद।